हेलो दोस्तों, ये हिस्ट्री फॉर क्लोज टू यू का पार्ट 2 है एंड आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छा लगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है फैंग को उसके डेस्क पर बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स मिलते हैं और उसके साथ साथ एक कार्ड भी जिसके ऊपर ली चैन का नाम लिखा होता है, जिसे देखकर फैंग बहुत ही गुस्सा हो जाती है और तुरंत उस कार्ड को डस्टबिन में फेंक देती है, लेकिन उन फ्लावर्स को एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ ये सब कुछ रिकॉर्ड करके ली चैन अपने फ़ोन पे देख रहा होता है और ये सब कुछ देखने के बाद ज़ियाओ और मुरान को बिलीव हो जाता है कि ली चैन की जो लव स्टोरी है उसका कोई भी फ्यूचर नहीं है। लेकिन ली चैन तो मुरान के आइडिया से इम्प्रेस होकर एक्साइटेड होकर कहता है उसने बचपन में जितने भी गिफ्ट फैंग को दिए थे, फैंग ने उन सभी गिफ्ट को ली चैन की आंखों के सामने जला दिया था। उनमें से एक भी गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था। आज पहली बार भले ही फैंग ने उसके कार्ड को डस्टबिन में फेंक दिया हो, लेकिन उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया और ये एक अच्छा साइन है उन दोनों के फ्यूचर रिलेशनशिप के लिए। और वो अपने और फैंग के फ्यूचर रिलेशनशिप के सुनहरे सपने सजाने लगता है। लेकिन मुरान अभी भी ली चैन के रिलेशनशिप को लेकर डाउट में था और उसे लग रहा था ली चैन का रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होगा और वो ली चैन को रोकने के लिए जाने ही वाला था, लेकिन ज़ियाओ उसे रोक लेता है। ज़ियाओ मुरान से कहता है उसे अभी ली चैन को थोड़ा टाइम देना चाहिए, बिकॉज बाद में जब ली चैन का दिल टूटेगा उन दोनों को ही मिलकर ली चैन को संभालना होगा, इसीलिए अभी ली चैन को ये टाइम एंजॉय करने दो। साथ ही वो मुरान से कहता है कि मुरान ली चैन के लिए बहुत ही जेंटल और पोलाइट है, जिसे सुनकर मुरान को गुस्सा आता है और वो सबसे पहले ली चैन के पास जाकर वो वीडियो डिलीट करता है और कहता है तुम पहले अपने पास्ट से बाहर निकलो और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। ये कहकर मुरान वहां से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फैंग ऑफिस आती है और वो देखती है आज भी उसके डेस्क पर कुछ फ्लावर्स और एक कार्ड रखा हुआ है, जिसे देखकर फैंग को समझने में टाइम नहीं लगता कि ये सब कुछ किसने किया है। फैंग जाकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। तभी उसके पास एक कलीग आती है। वो कलीग उस कार्ड को लेकर देखने की कोशिश करती है कि उसमें किसका नाम लिखा है, लेकिन उससे पहले फैंग उस कार्ड को ले लेती है और वो कहती है उसे बिल्कुल भी पता नहीं है इस कार्ड में किसका नाम लिखा है। जिसके बाद फैंग सीधा जाती है ली चैन से बात करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हमें ली चैन को रोते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ियाओ और मुरान मिलकर ली चैन को संभाल रहे होते हैं और उन लोगों की कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि फैंग ने ली चैन को नेक्स्ट टाइम से फ्लावर देने से मना किया है, बिकॉज इस वजह से वो अपने वर्क में डिस्टर्ब होती है। अब फाइनली ज़ियाओ का भी यही मानना था कि फैंग और ली चैन के रिलेशनशिप का फ्यूचर में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मुरान न जाने क्यों अपनी वॉच देख रहा था और काउंटडाउन कर रहा था। जैसे ही मुरान का काउंटडाउन खत्म होता है और वो चुटकी बजाता है, ली चैन चिल्ला कर कहता है वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा और फाइट करेगा, मानना पड़ेगा, बंदे का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल है। देन हमें मी फैंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर आई थी और ली चैन उसे फॉलो कर रहा था। ली चैन फैंग को हर जगह फॉलो करता है ताकि वो जान सके फैंग को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। कुछ टाइम के बाद वो फैंग को किसी कलीग के साथ बात करते हुए सुनता है और वो लोग किसी फैन क्लब के बारे में बात कर रही थी। वो कलीग कहती है वो पिछले 20 सालों से उस फैन क्लब को फॉलो कर रही है। मी फैंग भी कहती है कि वो पिछले 10 सालों से उस फैन क्लब में ज्वाइन है। वो दोनों उस फैन क्लब के बारे में बात करते हुए बहुत ही एक्साइटेड दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ ली चैन भी छुपकर उन दोनों की बातें सुन रहा था, लेकिन बस उसे इतना ही समझ में आता है कि वो दोनों किसी फैन क्लब के बारे में बात कर रही थी, बाकी कुछ उसे समझ में नहीं आता। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो उस कलीग वैंग से जाकर ही इस बारे में बात करेगा। देन ली चैन लिफ्ट में वैंग से मिलता है, जहाँ पर वो उससे उस फैन क्लब के बारे में बात करने लगता है और ली चैन बिना ये जाने कि मी फैंग और वैंग किस फैन क्लब के बारे में बातें कर रहे थे, वो वैंग से कह देता है कि वो भी उस फैन क्लब का फैन है और उसे ज्वाइन करना चाहता है। वैंग तो ये जानकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि मैनेजर ज़ियाओ भी उस फैन क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं और वो दोनों उस फैन क्लब के बारे में बातें करने लगती है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मुरान और ली चैन दोनों साथ में बैठकर लंच कर रहे थे। मुरान ली चैन से पूछता है उसने कौन सा फैन क्लब ज्वाइन किया है, जिस पर ली चैन बताता है BL। उन दोनों की बातों से ये साफ जाहिर था कि उन दोनों को BL के बारे में पता नहीं है, जिस पर मुरान अपने अकॉर्डिंग सजेशन देने लगता है। BL का मतलब बेस लाइन, बायोलॉजिकल लाइफ या फिर बॉडी लैंग्वेज, ऐसा कुछ हो सकता है। तभी वहाँ पर ज़ियाओ आता है और वो उन दोनों को बताता है BL का मतलब होता है बॉयज लव, जिसे सुनकर वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। इवनिंग के टाइम पे ली चैन बैठकर इस BL वर्ड के बारे में ऑनलाइन पढ़
रहा था। उसे ये बीएल वर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था और वो इसे समझने की पूरी कोशिश करता है। आफ्टर ऑल उसे फैंग को इम्प्रेस जो करना था, लेकिन हमारे मुरान को बीएल समझ में नहीं आता और वो इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा था। मुरान ली चेन को एडवाइस करता है कि वो स्लोली फैंग से बात करे और बिना किसी गलती के इस रिलेशनशिप को स्लोली आगे बढ़ाए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वैंग मी फैंग को ली चेन के बीएल फैन होने के बारे में बताती है तो इस बात पर मी फैंग को जरा सा भी भरोसा नहीं होता, जिस पर वांग उसे कहती है ली चेन अपने बीएल फैन होने की बात को हाइड करके रख रहा है, जिस पर मी फैंग कहती है शायद हो सकता है मुरान और ली चेन के बीच में कुछ चल रहा हो, और वो इस बात को कंफर्म करने के लिए एक आइडिया लगाती है और ज़्याओ के पास जाकर उसे लंच के लिए इनवाइट करती है। ज़्याओ जैसे ही खड़ा होने वाला था तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे फीवर फील होता है, इसीलिए ज़्याओ उन दोनों के साथ जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ हमें उस सस्पिशियस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि चोरी छुपके ज़्याओ के अपार्टमेंट में एंटर करता है और वो सीधा ज़्याओ के रूम में जाता है, जहाँ पर वो ज़्याओ के लैपटॉप पर उसके मैसेजेस और चैट्स को चेक करने लगता है। लेकिन तभी ज़्याओ तबीयत खराब होने की वजह से अपने अपार्टमेंट वापस आ जाता है और अपने रूम की तरफ जाता है। जब वो अपने रूम की तरफ आता है वो देखता है उसके रूम का डोर ऑलरेडी खुला हुआ है, लेकिन उसके रूम में कोई भी नहीं है बिकॉज तब तक वो सस्पिशियस पर्सन उस रूम से चला गया था। कुछ टाइम के बाद ज़्याओ मेडिसिन लेकर सो जाता है। ज़्याओ के सोने के बाद वो सस्पिशियस पर्सन दोबारा से ज़्याओ के रूम में आता है और उसे अजीब तरीके से टच करने लगता है। वो ज़्याओ के पास आकर उससे कहता है वो अभी ज़्याओ को किस नहीं करेगा, जब ज़्याओ जाग रहा होगा तब वो उसे किस करेगा। और यहाँ पर भी हमें उस सस्पिशियस पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। इवनिंग के टाइम पे ली चेन और मुरान दोनों ही अपार्टमेंट आते हैं। मुरान जैसे ही अपार्टमेंट में एंटर करता है उसे एक अजीब सी फ्रेग्रेंस फील होती है जो कि उन तीनों में से किसी की भी नहीं थी। मतलब कि मुरान को पता चल गया था उन तीनों के अलावा कोई और भी उनके अपार्टमेंट में आया है, जिसे जानकर ज़्याओ पूरे घर को चेक करता है कहीं कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब ली चेन मुरान से कहता है क्या उसे उन तीनों की फ्रेग्रेंस के बारे में पता है, और वो मुरान से अपनी फ्रेग्रेंस के बारे में पूछने लगता है और साथ ही उसे परेशान करना शुरू कर देता है। वो मुरान से कहता है कि वो ली चेन को स्मेल करे, लेकिन जब मुरान ऐसा नहीं करता तो ली चेन कहता है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें स्मेल करूंगा, और ऐसा करते करते वो मुरान को बाइट कर लेता है। बेचारा मुरान सिर्फ उसे गुस्से में देखता ही रह जाता है और ये सब कुछ करने के बाद ली चेन को बड़ा मजा आता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें ज़ायो को दिखाया जाता है जो कि मुरान की चोट पर मेडिसिन लगा रहा था। साथ ही वो मुरान से पूछता है आखिरकार वो ली चेन को इतना बर्दाश्त क्यों करता है, जिस पर मुरान कहता है उसे कुछ पैसे सेव करने हैं एक नया घर खरीदने के लिए, तब तक उसे अपना रूम शेयर करना होगा। ये सुनकर ज़ायो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो मुरान से कहता है क्या मुरान नया घर खरीदने के बाद इस घर को छोड़कर चला जाएगा। ये सुनकर मुरान कहता है वो लोग पहले भी मुरान के रूममेट थे और हमेशा रहेंगे, चाहे वो एक नया घर क्यों ना खरीद ले। और जब ज़ायो ली चेन के बारे में पूछता है तो मुरान कहता है वो उसे अपने डॉग हाउस में रखेगा बिकॉज ली चेन बिल्कुल एक डॉग की तरह काटता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दो कलीग्स को दिखाया जाता है जो कि उन फ्लावर्स के बारे में बात कर रहे थे जो कि ली चेन ने मी फैंग को भिजवाए थे, और उनकी बातों से साफ साफ पता चल रहा था कि पूरी कंपनी को ये बात पता है कि मी फैंग को फ्लावर्स भिजवाने वाला कोई और नहीं ली चेन है। और ये सब कुछ जानने के बाद उन्हें ली चेन के लिए बहुत बुरा लग रहा था और वो साथ ही मी फैंग को बहुत उल्टा सीधा भी कहते हैं, जिसे मी फैंग सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है और वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कंपनी के सभी लोगों ने ज़ायो को घेर लिया था और सभी अपना कंसर्न दिखाते हुए ज़ायो से उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं, जिस पर ज़ायो उन लोगों से कहता है उन लोगों को ज़ायो के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है और उन सभी लोगों को अपने काम पर वापस जाकर अपना काम करना चाहिए। सभी लोगों के जाने के बाद मी फैंग ली चेन से मिलने के लिए ज़ायो से परमिशन मांगती है। ये सुनकर ज़ायो पहले तो थोड़ा शॉक होता है, लेकिन बाद में वो मी फैंग को अलाउ कर देता है। दूसरी तरफ जब ये बात ली चेन को पता चलती है कि मी फैंग खुद उससे मिलना चाहती है, ये सुनकर वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और मुरान के सामने ही डांस करने लगता है। मुरान ली चेन की हेल्प करता है उसे तैयार होने में, और जब मुरान ली चेन की टाई बांध रहा था वो ली चेन को एडवाइस करता है। ली चेन जब भी नर्वस हो जाता है तो वो कुछ भी बकवास करने लगता है, इसीलिए वो मी फैंग से बात करने से पहले 2 बार सोचे और फिर उससे कोई बात करे।
जिसे सुनने के बाद ली चेन मुरान से कहता है कि वो बहुत ही केयरिंग है। साथ ही वो कहता है कि जब भी मी फेंग और उसकी शादी होगी, मुरान उसका फर्स्ट विटनेस बनेगा। जिसे सुनकर मुरान कहता है उसे भी इस दिन का इंतजार रहेगा और वो ली चेन को उसकी फर्स्ट मीटिंग के लिए ऑल द बेस्ट कहता है। और इसी के साथ हिस्ट्री फॉर क्लोज टू यू का पार्ट 2 खत्म होता है।